नमस्ते बच्चों, सान एकेडमी पल्लीकरनई क्लास 4 हिंदी में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनेकार्थी मतलब क्या है? जो एक शब्द हो लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हो, यानी उसके अनेक अर्थ हो। तो अनेक अर्थों वाले शब्दों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब शब्द एक होता है लेकिन जो उसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो अलग अलग होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं एक नेकलेस है जिसे हम लोग हार बोलते हैं। तो उसका वाक्य देखिए क्या है, यह हार बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे हार मतलब क्या है? हार यानी नेकलेस। अभी दूसरा चित्र देखो, वहाँ पे वाक्य क्या है, आज हमारा स्कूल क्रिकेट मैच हार गया। तो यहाँ पे हार का अर्थ अलग है। यहाँ पे हार मतलब हारना या फिर टू लूज। तो ये हो गए हार शब्द के दो अलग अलग अर्थ। पहला है माला और दूसरा है हारना। कुछ और भी उदाहरण हम लोग देखते हैं। जल, जल का अर्थ क्या क्या होता है? एक तो पानी और दूसरा है जलना। उसके बाद है बाल। बाल के दो अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो है बालक यानी बेबी और दूसरा है सिर के बाल यानी हेयर। अब ऐसे कुछ और ही शब्द हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। घड़ी, घड़ी के दो अर्थ कौन कौन से होते? देखिए, पहला है क्षण, क्षण या फिर पल या फिर उसको हम लोग मोमेंट भी बोलते हैं। और दूसरा अर्थ है घड़ी, समय बताने वाला यंत्र। समय मतलब टाइम बताने वाला यंत्र, जैसे हम लोग वॉच कहते हैं। दूसरा शब्द है वार। वार के दो अर्थ है, पहला है दिन। अभी दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसा। और दूसरा है आक्रमण। आक्रमण मतलब किसी पर अटैक करना, हमला करना, वो भी वार कहलाता है। उसके बाद है पूर्व। पूर्व के दो अर्थ अलग अलग है। वो कौन कौन से? पहला है एक दिशा, दिशा यानी एक डायरेक्शन। कौन सी? जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। जैसे हम लोग इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ बोलते हैं ना, वो दिशा। और दूसरा अर्थ है पहले। पहले मीन्स बिफोर। उसके बाद है फल। तो फल के भी दो अर्थ होते हैं। पहला है परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट। और दूसरा है खाने वाला फल, मतलब जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वो फल, जैसे आम, पपया, अमरूद, ऐसे फल। उसके बाद देखो शब्द कौन सा है, उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन जैसे हमने ग्रामर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्वर और व्यंजन। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से अर्थ दिए गए देखो। पहला है पकवान, पकवान यानी फूड आइटम्स। और दूसरा है वर्णमाला के अक्षर, जो हमने ग्रामर में पढ़े हैं, मतलब कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद है भाग। भाग के दो अर्थ कौन कौन से हैं? पहला है हिस्सा, हिस्सा यानी पार्ट। और दूसरा है भागना, भागना मतलब टू रन। उसके बाद है सोना। आपको तो पता होगा सोना मतलब क्या है। सोने के जो दो अर्थ है, पहला है एक धातु मतलब एक मेटल, और दूसरा है नींद की प्रक्रिया, जिसे हम लोग सोना यानी स्लीप कहते हैं, वो है। उसके बाद है मगर। मगर के दो अर्थ, पहला है मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, और दूसरा है परंतु। परंतु मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में बट कहते हैं। और कुछ और उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वर्ण, वर्ण के दो अर्थ है, पहला है अक्षर, जाति, और जो तीसरा है वो है रंग, रंग यानी कलर। उसके बाद है हार। हार के अलग अलग अर्थ क्या देखो। एक है आभूषण, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, माला। और दूसरा है पराजय मतलब हारना या फिर लूज। उसके बाद है कर। कर तो मतलब आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट हमें हमसे लेती है कर यानी टैक्स, वो तो अर्थ है टैक्स। और दूसरा अर्थ है हाथ, हाथ यानी हैंड। पत्र, पत्र के दो अर्थ, पहला है पत्ता और दूसरा है चिट्ठी। अंक, अंक के भी दो अर्थ है,
पहला है संख्या के अंक यानी 1 2 3 4 और दूसरा है नाटक का हिस्सा मतलब नाटक का पहला पार्ट दूसरा पार्ट होता है ना, वैसे से अंक कहते हैं। उसके बाद है कुल, जिसे जोड़ समूह या फिर वंश भी कहते हैं। उसके बाद है उत्तर मतलब सेम एक दिशा या फिर आंसर, जवाब जिसे हम लोग कहते हैं। और जो अंतिम वाला है वो है तीर। तीर के दो अर्थ, पहला है बाण और दूसरा है नदी का किनारा। तो ये हो गए अनेकार्थी शब्द। आपको समझ में आया ही होगा है ना बच्चों। चलो हमारा एक पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।